हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज लोग इंडिया ईयर बुक 2020 चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले 4 चैप्टर आप नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। तो आज इस चैप्टर में लोग पढ़ना है कल्चर एंड टूरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं तो कल्चर एंड टूरिज्म के बारे में। द मैंडेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिवॉल्व्स अराउंड द फंक्शन लाइक प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसका जो मैंडेट है यानी उसका जो पर्पस है मेन किस बात पे है, तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज एंड प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर बोथ टेंजिबल है इनटेंजिबल इन कंट्री। तो कंट्री में जितने भी टेंजिबल कल्चर है इनटेंजिबल कल्चर है उसको प्रमोट करना, उसको कंजर्व करना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम है। टेंजिबल कल्चर बोलते हैं कि जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे जो टेम्पल हो गया है ना, बुक हो गया, स्टैचूज हो गए, ठीक है, जो मूर्ति आप लोग को मिलता है, क्वाइंस वगैरह, ये सब टेंजिबल कल्चर में आता है। और इनटेंजिबल कल्चर क्या आता है, जिसको लोग टच नहीं कर सकते, जैसे कोई सॉन्ग हो गया है ना, कोई आर्ट हो गया, ये सब इनटेंजिबल में आता है, ठीक है। जैसे कोई कोई मतलब कि डांस हो गया किसी तरह का, किसी खास तरह का गाना हो गया है ना, मतलब किसी खास स्टाइल का, तो इस ये सब जो है इनटेंजिबल कल्चर में आते हैं। तो मिनिस्ट्री हैज़ टू स्टेज 6 सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड 35 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन विच आर फुली फंडेड बाई द गवर्नमेंट। इस मिनिस्ट्री के अंदर 2 अटैच ऑफिस हैं, 6 सबऑर्डिनेट ऑफिस है, 35 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है विच आर फुली फंडेड बाई द गवर्नमेंट। देर 7 जोनल कल्चर सेंटर। तो इंडिया में यदि देखा जाए तो 7 जोनल कल्चरल सेंटर है, वर्किंग मेनली ऑन फोल्क एंड ट्रेडिशन आर्ट ऑफ डिफरेंट जोन। तो और सबका काम क्या है, तो सब जोन का कि वहाँ के फोक और ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट करना। देर आर ऑल्सो 4 मिशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत 4 मिशन है। क्या क्या है, तो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, नेशनल मिशन फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन। तो 4 मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत, ठीक है। कौन कौन है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, नेशनल मिशन फॉर मॉन्यूमेंट्स, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एंड गांधी हेरिटेज एंड साइट्स मिशन। आगे जो देखा जाए तो ब्रॉडली दिस मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन द प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर नेमली। तो हमारे कल्चर में जितने भी टाइप के हेरिटेज हैं सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, सबको प्रमोट करता है। टेंजिबल हेरिटेज, तो जैसे हम बताएं टेंजिबल यानी इसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जितने मोनूमेंट वगैरह हो गए, जितने मतलब कि पुराने मोनूमेंट जो है, मंदिर हो या फिर कोई जैसे ताजमहल हो गया या फिर लाल किला है या फिर कई सारे मंदिर हैं, जैसे यूनेस्को का जो हेरिटेज लिस्ट निकलता है तो वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ही प्रिपेयर करवाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टेंजिबल कल्चर का मतलब हो जिसको लोग टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको लोग टच नहीं कर सकते। तो जैसे कोई डांस फॉर्म हो गया, कोई थिएटर का आर्ट है, या फिर जैसे कुंभ का मेला को इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज बोला जाता है, ठीक है। कुंभ का जो मेला है उसको यूनेस्को का एक इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट निकलता है, तो उसमें कुंभ का मेला शामिल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंटेंजिबल या टेंजिबल या फिर नॉलेजेबल हेरिटेज, तो हर तरह के हेरिटेज को कंजर्व करता है। इन एडिशन मिनिस्ट्री ऑल्सो हार्बर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गांधी हेरिटेज एंड कमेमोरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड सेनिटीज ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज। इसके अलावा इस मिनिस्ट्री के द्वारा गांधीयन हेरिटेज मतलब गांधी से रिलेटेड जितने भी हेरिटेज हैं इंडिया में उसको कंजर्व करता है। उसके अलावा फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी जगह है उसको कंजर्व करता है। जैसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर हो गए उनसे रिलेटेड सारे जगह को, या फिर जो हमारे पुराने राजा हैं है ना, उनसे रिलेटेड जगह को। इंटेंजिबल हेरिटेज मिनिस्ट्री टेक केयर ऑल द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो टेंजिबल हेरिटेज में क्या क्या ये प्रोटेक्ट करता है, तो इंडिया का अपना एक लिस्ट निकाला जाता है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंडिया के द्वारा अपने लेवल पे एक लिस्ट निकाला जाता है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विच इज एज्यूम्ड थ्रू आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ASI के द्वारा, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह से मिनिस्ट्री इज ऑल्सो प्रमोटिंग अ म्यूजियम मूवमेंट इन द कंट्री एंड मेजोरिटी ऑफ म्यूजियम्स आर अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो इंडिया में जितने भी म्यूजियम उसमें से अधिकांशतः जो है इसी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आते हैं, ASI के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ASI एक बॉडी है, उसी के तहत ये सब काम होता है। In the field of intangible heritage, ministry extend financial support to individual, group of individual and cultural organization engaged in performing visual and literary arts। तो कहा जा रहा है इंटेंजिबल हेरिटेज को प्रमोट करने में क्या किया जाता है, उसको प्रमोट कैसे किया जाता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कोई इंडिविजुअल यदि किसी तरह का विजुअल आर्ट या लिटरेरी आर्ट को प्रमोट कर रहा है, उस तरह का उससे रिलेटेड काम करता है, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है।
Similarly, the Ministry Authority of the Nation is engaged in recognizing excellence in the field of art and culture by way of awards given by institutions. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कुछ अवार्ड भी दिए जाते हैं, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। एक NSD है दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ पे एक्टिंग सिखाया जाता है ना। अभी बॉलीवुड में जितने एक्टर हैं उसमें से आपको कई एक्टर आपको NSD से पढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पंकज त्रिपाठी, ठीक, और भी कई एक्टर, लगभग अधिकांशतः एक्टर NSD से आपको मिल जाएंगे। तो NSD जो है इन्वॉल्व है परफॉर्मिंग आर्ट में, वहाँ है रखे। इन नॉलेज हेरिटेज द मिनिस्ट्री इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल मेजर लाइब्रेरीज इन द कंट्री। तो नॉलेज हेरिटेज में क्या कंजर्व करता है, तो जितना भी इंडिया में मेजर लाइब्रेरी है उसको कंजर्व करने का काम करना रहता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट ऑल्सो एक्सटेंड ग्रांट इन एड फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पॉलिसी मैटर रिगार्डिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट। तो लाइब्रेरी से डेवलप जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया में है सब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आते हैं। थ्रू नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑल आर्काइवल रिकॉर्ड ऑफ द कंट्री। तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में है, मतलब कि एक बॉडी है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। और इसका काम क्या है, तो इंडिया का आर्काइवल रिकॉर्ड को, मतलब जो पुराना जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखना। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट एंड तिब्बतन कल्चर एंड इज डूइंग दिस वेरियस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड सारनाथ, वाराणसी एंड लेह, ठीक है। तो बुद्धिस्ट और तिब्बतन कल्चर को भी ये प्रमोट करता है। दिस मिनिस्ट्री इज वेरी वेल प्लान्ड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर दोज हु वांट टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ इंडियन एज वेल एज एशियन आर्ट एंड कल्चर। तो ना सिर्फ इंडियन आर्ट एंड कल्चर बल्कि एशियन आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट करने का काम करता है। और मिनिस्ट्री के पास एक काफ़ी अच्छा प्लान है जो लोग इसमें इस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशंस लाइक द स्कूल एंड आर्कोलॉजी, तो जैसे इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो जैसे आर्कोलॉजिकल स्कूल हो गए या फिर स्कूल ऑफ आर्काइव्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ आर मेंशन्ड इन दिस रिगार्ड। तो ये सब जो है इंस्टीट्यूशन जो है इसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चलाया जाता है। वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड बाय नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा एंड कला क्षेत्र फाउंडेशन आर आल्सो सम एग्जांपल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस यूनेस्को कन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ कल्चर। तो कल्चर के फील्ड में जितना यूनेस्को का कन्वेंशन होता है सबको लागू करने का जिम्मा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास है। इंडिया हैज कल्चरल एग्रीमेंट विथ 107 कंट्रीज एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है साइंड विद 69 कंट्रीज। तो कल्चरल एग्रीमेंट इंडिया का साथ 107 देश के साथ है। कल्चरल एग्रीमेंट जो है इंडिया का 107 देश के साथ है, और मतलब कि 107 कंट्री हम इस बात को मानते हैं कि इंडिया का कल्चरल साइट यदि उनके कंट्री में है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे भी आप सुने होंगे, अभी मिडिल ईस्ट का एक कंट्री था, आपको इसका नाम याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वहाँ पे मोदी जी के द्वारा एक मंदिर का बनाया गया था, कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया गया था, है ना। मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री था, कतर, यमन, ओमान, उसमें से, ठीक है। उसी तरह से अभी कुछ दिन पहले टर्की में जो है नरसिम्हा भगवान का मूर्ति मिला है, ठीक है, नरसिम्हा भगवान का मूर्ति मिला है। तो ऐसा तो मुस्लिम कंट्री है, हालांकि पहले तो पूरा हिंदू कंट्री ही था, आज के हज़ारों साल पहले यदि देखा जाए तो, ठीक है। तो 107 देश से मानते हैं कि उनके देश में इंडियन कल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ निकलती है खुदाई में या फिर कोई मंदिर वहाँ अभी है तो उसको कंजर्व करेंगे, ठीक है। जैसे अभी 10 दिन पहले वियतनाम में एक शिवलिंग मिला है, तो वियतनाम के साथ हमारा कल्चरल प्रोग्राम था, हालांकि वियतनाम के साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। तो इस तरीके से वियतनाम गवर्नमेंट मतलब इंडिया से रिलेटेड जितने भी कल्चरल साइट है उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो 107 कंट्री इस बात को मानती है। और उसके अलावा 69 कंट्री के साथ हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करने का मतलब हुआ कि हम आपके कल्चर को प्रमोट करेंगे, आप हमारे कल्चर को प्रमोट कीजिए। मतलब कि साल में कुछ दिन कोई मेला ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा या फिर कोई इस तरह से एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जिसमें दोनों देश के लोग जो हैं एक दूसरे के कल्चर को जान सकते हैं। तो ये होता है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। अचीवमेंट, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए अचीवमेंट की बात करें तो देखते हैं क्या क्या है। तो मुंबई को वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा मिला। मुंबई का जो विक्टोरियन आर्ट डेको था, मतलब मुंबई का एक वहाँ का सचिवालय का बिल्डिंग या फिर वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनाए गए हैं, तो उसी को बोलते हैं विक्टोरियन एंड आर्ट डेको। तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मिला था इंडिया की तरफ से, 37वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था इंडिया की तरफ से वो, ठीक है। और हाल ही में अभी जयपुर को मिला है, पूरे सिटी को मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। ये 38th साइट है, 38th साइट था ये जयपुर। और मुंबई का जो हेरिटेज बिल्डिंग था वो 37th था। और जयपुर पूरे सिटी को मिला है, तो जयपुर सेकंड सिटिंग बना है, सेकंड सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। इसके पहले अहमदाबाद को मिला था, अहमदाबाद पूरा सिटी को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया था। तो
यही यहाँ पे है कि जैसे ASI के द्वारा मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक ग्रेट अचीवमेंट में क्या क्या है, तो मुंबई को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना। ठीक है, इंडिया में जो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको ऐसे बांट सकते हैं, 30 कल्चरल साइट, 30 कल्चरल साइट मतलब कि आदमी के द्वारा बनाया हुआ, 7 नेचुरल साइट जैसे नेशनल पार्क वगैरह, और एक मिक्स्ड साइट जो मैन मतलब दोनों हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हैं। इंटरनेशनल कला मेला ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कला मेला वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन फरवरी 2019। तो 2018 में पहला इंटरनेशनल कला मेला हुआ था, और वहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट किया गया था। 300 एग्जीबिशन स्टॉल, इट हैड मोर देन 800 पार्टिसिपेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें दुनिया भर से 800 पार्टिसिपेंट के लगभग आए थे। नेक्स्ट सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है। इसके तहत क्या है कि यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, है ना, यदि वो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाता है, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लेता है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि 1 रुपया भी नहीं लेता है। बहुत सारे जैसे होते हैं ना कि 5 रुपये में खाना खिलाता है, 2 रुपये में खाना खिलाता है, तो ऐसे नहीं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाते हैं बिल्कुल, ठीक है, उनको जो है टैक्स में कुछ छूट दिया जाएगा। उनको GST का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, GST का आपको पता होगा, जो हम लोग GST देते हैं, एक्चुअली IGST होता है। GST के 2 कंपोनेंट है, एक होता है SGST यानी जो स्टेट का GST है, तो उसके बाद होता है CGST, दोनों को ऐड करके बनता है IGST। तो हम लोग जो GST पे करते हैं वो IGST पे करते हैं, ठीक है। फिर बाद में सेंटर और स्टेट अपना बांट लेता है। तो क्या करेगा, सेवा भोज योजना के तहत क्या है कि सेंटर जो है CGST का जो पैसा था उसको रिटर्न कर देगा। यदि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर खिलाता हो, भंडारा खिलाता हो, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, रिटर्न कर दिया, पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी का नाम है सेवा भोज योजना। तो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस हो या फिर चैरिटेबल हो, जो प्रसाद खिलाता हो, लंगर खिलाता हो, भंडारा खिलाता हो, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पब्लिक डिवोटी, और हर किसी को खिलाता हो, ठीक है। नेक्स्ट 550th बर्थ एनिवर्सरी। तो 550वां जन्म दिवस भी मनाया गया, गुरु नानक का हाल ही में मनाया गया, ठीक है। इसके तहत एक पाकिस्तान के साथ करतारपुर कॉरिडोर भी खोला गया, जिसके तहत जो है एक्सचेंज मतलब कि वीज़ा फ्री ट्रैवल होगा। नेक्स्ट है कबीर महोत्सव। तो 500th डेथ एनिवर्सरी ऑफ 15th सेंचुरी पोएट संत कबीर वाज हेल्ड इन जून 2018 मगहर बनारस के पास है, ठीक है। तो मगहर में ही संत कबीर का डेथ हुआ था। तो 500वीं जयंती मनाया गया था कबीर का उत्तर प्रदेश में, बनारस के पास। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा बनवाया गया था, मतलब कि सेलिब्रेट करवाया गया था। उसके बाद ललित कला अकेडमी के बारे में देखते हैं। तो ललित कला अकेडमी द नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट वाज सेटअप इन 1954, 54 में इसका स्थापना हुआ था। एक गवर्नमेंट का अपेक्स कल्चरल बॉडी है, विजुअल आर्ट के फॉर्म में, याद रखिएगा विजुअल आर्ट के फॉर्म में है। तो ललित कला अकेडमी जो है विजुअल आर्ट यानी कि ड्रामा के फॉर्म में, मतलब विजुअल आर्ट का मतलब जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं। तो डांस हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, विजुअल आर्ट। एक ऑटोनोमस बॉडी है और फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। द अकेडमी इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज रेंडर्ड सर्विस टू नेशन इन आर्ट स्फीयर लॉन्ग बिफोर द वर्क अप टू ग्लोबल इम्पैक्ट। तो दुनिया में जब इंडियन आर्ट नहीं था, क्योंकि अंग्रेज के शासनकाल में इंडियन आर्ट को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया था, तो उसको प्रमोट करने के लिए ललित कला अकेडमी का स्थापना किया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा कई एग्जीबिशन वगैरह प्रमोट किए जाते हैं। और इसके अलावा अवार्ड भी दिया जाता है, ललित कला अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका और भी दूसरा सेंटर देखा जाए तो भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, उसके बाद गढ़ी भी जो है न्यू दिल्ली में ही है, और भी शिमला और पटना में सब सेंटर इसका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संगीत नाटक अकेडमी के बारे में। तो संगीत नाटक अकेडमी इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा इज अ पायोनियर इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो संगीत नाटक अकेडमी किस क्षेत्र में वर्क करता है, तो म्यूजिक, डांस और ड्रामा के क्षेत्र में वर्क करता है। और इसको बनाया कब गया था, तो पहले इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। इन 1945 द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सबमिटेड अ प्रपोजल क्रिएशन ऑफ नेशनल कल्चरल ट्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 3 अकेडमीज ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। तो 1945 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, अच्छा, इसका स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था ये बता दीजिए, है ना। इसका इतना हम हिंट दे देते हैं कि एक अंग्रेज के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा किया गया था, और आज़ादी के काफ़ी पहले किया गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया गया इंडियन गवर्नमेंट को कि एक नेशनल जो है कल्चरल ट्रस्ट बनाया जाए, जिसमें 3 अकेडमी है, एक डांस के लिए, एक ड्रामा के लिए, एक म्यूजिक के लिए, ठीक है। एन अकेडमी ऑफ लेटर्स एंड अकेडमी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो सॉरी, मतलब एक ही में डांस, ड्रामा, म्यूजिक, उसके अलावा फिर एन अकेडमी ऑफ लेटर्स एंड अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर, 3 इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए इंडिया में,
ठीक है। तो इसी के बाद जो है इट लेड क्रिएशन ऑफ 3 नेशनल अकेडमीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। द नेशनल अकेडमी फॉर संगीत नाटक अकेडमी वाज द फर्स्ट ऑफ दिस एंटिटीज। तो इसके मतलब इसी की रिपोर्ट के आधार पर 3 अकेडमी सेटअप किया गया। और जैसे 1961 में यहाँ पे देख सकते हैं 1961 में संगीत नाटक अकेडमी बनाया गया बाय द गवर्नमेंट एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो 1960 के जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत इसको रजिस्टर किया गया संगीत नाटक अकेडमी को। उसके बाद अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी सेटअप किया था, है ना। एनएसडी के बारे में हम लोग पढ़े थे ऊपर में, आगे भी डिटेल में मिलेगा उसके बारे में। तो इसका काम क्या है, तो सपोर्ट करना म्यूजिक, जो लोग म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं, डांस ड्रामा प्रैक्टिस करते हैं, उसको सपोर्ट करना, ठीक है। इन इंडिया इनकम्पासिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फॉर्म। तो हर तरह के म्यूजिक को, ट्रेडिशनल म्यूजिक हो या फिर मॉडर्न म्यूजिक हो, अर्बन और रूरल दोनों रियाज में, ठीक है। और फिर इस एकेडमी के पास काफ़ी ज़्यादा ऑडियो और वीडियो टेप है पुराना, मतलब इंडिया से रिलेटेड बहुत सारा फोटोग्राफ्स इसके पास है, ठीक है। तो इसका जो काम क्या है इस एकेडमी का, संगीत नाटक एकेडमी का, कि इंडिया का जो जितना भी म्यूजिक का फॉर्म है, मेनली किस फॉर्म में डील करता है, तो म्यूजिक, डांस, ड्रामा इस सब के क्षेत्र में डील करता है। इसके अलावा जवाहर नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल में है, जवाहर नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी, ठीक है। तो खास करके मणिपुरी डांस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसको 1954 में स्थापित किया गया था और पहला इस तरह का इंस्टीट्यूशन था जो खास डांस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। इन 1959 द अकेडमी एस्टेब्लिश द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। तो 1959 में इस एकेडमी के द्वारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेटअप किया गया, एनएसडी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। और एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट सेटअप किया। 1964 में कथक केंद्र सेटअप किया गया, जैसे हम लोग देखें मणिपुरी के लिए सिर्फ किया गया था, उसी तरह से कथक के लिए किया गया, जो दिल्ली में बेस्ड है। और कुटियाट्टम थिएटर को प्रमोट करता है केरला का 1991 से। कुटियाट्टम एक केरला का प्रोजेक्ट है, केरला का ये जो है एक कल्चर है और इसको इंटेंजिबल, दुनिया का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वहाँ भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। कुटियाट्टम वाज रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को एज ए मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ह्यूमैनिटी इन 2001। तो 2001 में यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। याद रखिए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाले में नहीं, इंटेंजिबल कल्चर का अपना एक अलग लिस्ट है। ऊपर जो हम लोग लिस्ट देखें कि 38 वाला है, उसमें सब कुछ टेंजिबल वाला है, ठीक है। जैसे कुंभ का मेला हो गया, रामलीला हो गया, कुटियाट्टम है और भी कई चीज़ उसमें है। द प्रोजेक्ट सपोर्ट तो सतरिया म्यूजिक डांस थिएटर एंड अलाइड सेक्टर ऑफ आसाम और स्टार्ट इन 2002। तो आसाम का जो सतरिया म्यूजिक है उसको प्रमोट करने के लिए 2002 में इसके द्वारा काम चालू किया गया था संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वन ऑफ द फोरमोस्ट थिएटर इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इंडिया वाज सेटअप और संगीत नाटक अकेडमी 1959। तो 1959 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। और इस तरह का जो है दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट में काउंट किया जाता है जहाँ पे एक्टिंग सिखाया जाता हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसडी टू ट्रेन स्टूडेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ थिएटर। तो थिएटर के हर एक एस्पेक्ट में एनएसडी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट को ट्रेन करना है इन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ थिएटर, थिएटर के हर एक क्षेत्र में, या वो थिएटर हिस्ट्री हो या फिर प्रोडक्शन हो या फिर सीन डिज़ाइन हो, कस्ट्यूम डिज़ाइन हो, लाइटनिंग हो, मेकअप हो, मतलब कि मूवी से रिलेटेड जितने काम होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक्टिंग ही नहीं और भी तरह से हर तरह का चीज़ सिखाया जाता है। द ट्रेनिंग कोर्स एट एनएसडी इज ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। वहाँ का ट्रेनिंग 3 ईयर ड्यूरेशन का होता है। And the eligible applicant for admission to the course are screened through 2 stages. The diploma of NSD is recognized by Association of Indian Universities as equivalent to MA degree for equivalent for appointment of teacher in college and university। तो वहाँ से जो डिप्लोमा मिलता है NSD का MA के डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। द स्कूल आर परफॉर्मिंग अ रेपरेटरी कंपनी टू एस्टेब्लिश प्रोफेशनल थिएटर रेगुलर एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए जो है स्कूल के मतलब कि एनएसडी के पास अपना एक थिएटर भी है, ठीक है, जहाँ पे लोग मतलब कि प्रैक्टिस कर सकते हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं। द एनएसडी इज प्रमोटेड चिल्ड्रन थिएटर। इसके द्वारा चिल्ड्रन थिएटर को भी प्रमोट किया गया है, जिसको बाद में संस्कार रंग टोली नाम रख दिया था। 1989 में इसको फाउंड किया गया था, जो चिल्ड्रन थिएटर था उसको, ठीक है। और खास करके चिल्ड्रन के क्षेत्र में वर्क करता है, उनको थिएटर को मतलब कि थिएटर से जोड़ने का काम करता है। सिंस 1998 द स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड नेशनल थिएटर फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन क्रिश्चियन जश्न बचपन एवरी ईयर। तो इसके द्वारा हर साल जश्न बचपन मनाया जाता है, ठीक है। कब से? तो 1998 से, ठीक है, एनएसडी के द्वारा, जिसमें सिर्फ बच्चों को शामिल किया जाता है। द फर्स्ट एवर नेशनल थिएटर फेस्टिवल क्रिश्चियन वाज हेल्ड फ्रॉम मार्च 18 टू अप्रैल 14, ठीक है, इन 1999। कॉमरेड द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया की 50वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था जश्न बचपन। इन शॉर्ट टर्म टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइटल एक्सटेंशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड 1978 विच अंडर विच द स्कूल ऑर्गेनाइज वर्कशॉप इन कोलैबोरेशन लोकल थिएटर। तो एक शॉर्ट टर्म का प्रोग्राम भी होता है 1978 के बाद से, जिसमें क्या करता है तो स्कूल जो है लोकल थिएटर वगैरह से मतलब कि कोलैबोरेट करके अपने स्टूडेंट को प्रमोट करता है, वहाँ उनको ट्रेनिंग देता है, ठीक है।
इस स्कूल का एक रीजनल सेंटर भी है बेंगलुरु में, और उसके अलावा फिर और भी साउदर्न स्टेट में भी इसका सेंटर है। और जो ट्रांसलेशन किया जाता है हमारे यहाँ बुक का अभी भी, जैसे सुने होंगे कि गीता का ट्रांसलेशन किया गया फारसी में, इंग्लिश में, है ना, तो हिस्टोरिकल ज़माने की बात होगी ना कि इसके द्वारा किया गया था। तो लेकिन अभी जो भी काम होता है इंग्लिश को हिंदी में या फिर हिंदी को इंग्लिश में, फिर किसी दूसरे लैंग्वेज को बुक को ट्रांसफ़र करना, बुक को ट्रांसलेट वगैरह करना है, तो एनएसडी के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो एनएसडी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। साहित्य अकेडमी के बारे में बात करते हैं तो इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर, तो जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि 3 अकेडमी बनाना था, अकेडमी ऑफ लेटर, अकेडमी ऑफ ड्रामा, ठीक है, अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर वगैरह। तो साहित्य अकेडमी जो है अकेडमी ऑफ लेटर है, प्रमोट लिटरेचर इन 24 लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा 24 लैंग्वेज साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिलता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिलता है 24 लैंग्वेज मिलता है। 24 लैंग्वेज कौन कौन है? तो 22 लैंग्वेज तो जो है 8 शेड्यूल का, उसके अलावा इंग्लिश, उसके अलावा राजस्थानी। याद रखिए राजस्थानी 22 लैंग्वेज में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 24 लैंग्वेज को प्रमोट करता है, 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में है, उसके अलावा इंग्लिश और उसके अलावा एक राजस्थानी। ठीक है, इट ऑर्गेनाइजेज प्रोग्राम, कॉन्फर अवार्ड एंड फेलोशिप फॉर राइटर्स इन इंडियन लैंग्वेजेज, पब्लिशेस थ्रू आउट द ईयर 24 लैंग्वेज बुक। ओवर द पास्ट 6 decades द अकेडमी हैज पब्लिश्ड 7,000 बुक इन 24 लैंग्वेज। द अकेडमी पब्लिशेज ओरिजिनल वर्क एंड ऑल्सो वर्क इन ट्रांसलेशन, फिक्शन, पोएट्री, ड्रामा एंड क्रिटिसिज्म। तो हर तरीके से काम करता है। उसके अलावा अकेडमी के द्वारा 3 जर्नल मतलब 3 मैगजीन पब्लिश किया जाता है। इंडियन लिटरेचर जो बाई मंथली है, इंग्लिश में आता है। उसके बाद है समकालीन भारतीय साहित्य, ये भी बाई मंथली है, हिंदी में आता है। और संस्कृत प्रतिभा क्वार्टरली इन संस्कृत, तो क्वार्टरली आता है, 3 महीने पे आता है। द अकेडमी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग क्वालिटी चिल्ड्रन लिटरेचर। द अकेडमी हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विथ ऑफिस इन कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। तो हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में, इसके अलावा 4 जगह और ऑफिस है, कहाँ कहाँ? तो कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। अकेडमी अवार्ड्स आर मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिलता है उसके तहत क्या होता है? तो कैश मनी मिलता है 1 लाख का, और एक सर्टिफिकेट मिलता है। अवार्डेड टू मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरी पब्लिश फॉर 24 लैंग्वेजेज बाय द अकेडमी। भाषा सम्मान, ठीक है, तो भाषा सम्मान भी उसी को दिया जाता है। गिवन टू राइटर्स, स्कॉलर, एडिटर्स या कलेक्टर, परफॉर्मर, ट्रांसलेटर्स who have made considerable contribution to the propagation and enrichment of language who is not been recognized by academy in addition to stellar contribution। तो बताया जा रहा है कि भाषा अवार्ड दिया जाता है, उसके बाद ट्रांसलेशन प्राइज दिया जाता है, इसमें 50 रुपये का इनाम मिलता है। ये सब साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, उसके बाद फिर यदि देखा जाए तो युवा पुरस्कार दिया जाता है। ये सब जो है 24 लैंग्वेज के क्षेत्र में दिया जाता है। 24 लैंग्वेज कौन कौन है अभी यहाँ पे आपको बताएं कि 22 जो 8 शेड्यूल का लैंग्वेज है, उसके अलावा इंग्लिश, उसके अलावा राजस्थानी। ठीक है, द अकेडमी ऑर्गेनाइजेज फेस्टिवल ऑफ लेटर्स एवरी ईयर टू सेलिब्रेट इंडियन राइटिंग। तो इसके द्वारा फेस्टिवल ऑफ लेटर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। साहित्य अकेडमी प्रमोट ट्राइबल एंड ओरल लिटरेचर इन द कंट्री थ्रू इट सेंटर फॉर ट्राइबल एंड ओरल लिटरेचर इन न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर ओरल लिटरेचर इन इम्फाल। ठीक है, तो इसको जो है ट्राइबल और ओरल लिटरेचर को भी प्रमोट करता है। इसके लिए एक स्पेशल सेंटर है, ट्राइबल एंड ओरल लिटरेचर सेंटर दिल्ली में है, और नॉर्थ ईस्ट में है ओरल लिटरेचर इम्फाल। द अकेडमी ऑल्सो कॉन्फर्स फेलोशिप ऑन इमिनेंट इंडियन राइटर्स, तो इंडियन राइटर्स को स्कॉलरशिप भी देता है। मोनोग्राफ ऑन इंडियन राइटर्स, इंसाइक्लोपीडिया, एंथोलॉजीज, आर्काइव्स ऑफ इंडिया लिटरेचर, नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडिया लिटरेचर, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया पोएटिक्स एंड हिस्ट्रीज ऑफ इंडियन लिटरेचर आर सम ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द अकेडमी। ठीक है, द अकेडमी ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जो 69 कंट्री के साथ हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था, है ना, तो इसी साहित्य अकेडमी के द्वारा उसको लागू करवाया जाता है। साहित्य अकेडमी लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मल्टीलिंगुअल लाइब्रेरीज विच कैटर सोनली टू द लिटरेचर। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी लाइब्रेरी जो न्यू दिल्ली में है, मतलब कि बहुत कम ऐसे लाइब्रेरी जहाँ पे लिटरेचर के क्षेत्र का बुक आपको मिलता है, तो यहाँ पे ऐसा मिलता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इज अ नेशनल लेवल एकेडमिक रिसर्च सेंटर इनकम्पासिंग द स्टडी एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द आर्ट्स, क्लासिक्स एंड फोल्क रिटन एंड ओरल, एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो इसका काम क्या है? एक नेशनल लेवल का एकेडमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, और इसमें हर तरीके का आर्ट, जैसे या तो रिटन हो, ओरल हो, फोक हो, एंशिएंट और मॉडर्न, हर तरीके का आर्ट पर रिसर्च होता है। और न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ठीक है, इसका 6 फंक्शनल यूनिट है। तो सबसे पहला क्या है? कला निधि, द मल्टी फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी। कला निधि का मतलब क्या हुआ कि लाइब्रेरी का डिफरेंट फॉर्म। उसके बाद है कला कोष, तो कला कोष यानी कि यहाँ पे जाहिर सी बात है फाइनेंस के बारे में बात किया जाएगा, आर्ट के लिए जो ट्रेजरी होगा। नेक्स्ट है उसके बाद फिर कला कोष में क्या आता है? डिवोटेड मेनली टू स्टडी एंड पब्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल टेक्स्ट इन इंडियन लैंग्वेजेज। उसके बाद है
जनपद संपदा, द डिवीजन इंगेज इन लाइफ स्टाइल स्टडी। तो जनपद संपदा में क्या होता है, तो इंडिया के लोग किस तरीके से जी रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद है कला दर्शन, द एग्जीक्यूटिव यूनिट विच ट्रांसफॉर्म रिसर्च एंड स्टडीज इम्यूनेटिंग फ्रॉम INGCA। उसके बाद है कल्चरल इंफॉर्मेटिक लैब्स विच अप्लाई टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड प्रोपेगेशन, जो मतलब कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए है कल्चर इंफॉर्मेटिक लैब। और नेक्स्ट है सूत्रधार, ठीक है। सूत्रधार क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है उसको सूत्रधार बोलते हैं। तो इसका 6 फंक्शनल यूनिट है। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले है कला निधि। कला निधि में क्या है, लाइब्रेरी के डिफरेंट फॉर्म को दिखाया गया है, मतलब कि लाइब्रेरी के डिफरेंट फॉर्म, उसको कला निधि बोला गया, यानी कला का खजाना कहने का मतलब हुआ। कला कोष यानी कला का ट्रेजरी। इसके तहत क्या है, तो इंडियन लैंग्वेज के जितने फंडामेंटल टेक्स्ट है उसको पब्लिश किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है। उसके बाद जनपद संपाद, इसके तहत क्या पढ़ा जाता है, इंडिया के लोगों का लाइफ स्टाइल। उसके बाद कला दर्शन, इसमें क्या है, तो इंडिया के लोग किस तरीके से आर्ट परफॉर्म करते हैं उस पर रिसर्च किया जाता है। उसके बाद फिर है कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स लैब, तो हम लोग कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, उसके लिए कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स लैब्स है। उसके बाद सूत्रधार, तो इतना नहीं याद रखिए, बस याद रखिए कि इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल इंस्टीट्यूट का जो है 6 फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली में, इसके अलावा एक रीजनल सेंटर इसका बेंगलुरु में है। द रीजनल सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन लोकेटेड वाराणसी, वाराणसी में है। नॉर्थ ईस्ट के लिए गुवाहाटी में है, ठीक है। और 6 नया सेंटर इसका कंट्री में कहाँ कहाँ है, तो रांची, पुडुचेरी, वडोदरा, थ्रिसूर, गोवा एंड श्रीनगर। और इसके तहत एक नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, इसी के तहत आता है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट को कंजर्व करने का काम करता है। नेक्स्ट है CCRT, जैसे जिस तरीके से NCERT है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसी को यदि कहा जाए कि सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सॉरी रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, तो एक क्या होगा, इसको CCRT बोला जाता है। द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लिंकिंग एजुकेशन विद कल्चर, तो कल्चर को एजुकेशन से लिंक करने का काम ये करता है। इसको सेटअप किया था 1979 में एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसका रीजनल सेंटर उदयपुर, उदयपुर कहाँ है, चलिए बता ही देते हैं, राजस्थान में। हैदराबाद एंड गुवाहाटी। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ CCRT आर रिवाइटलाइज द एजुकेशन सिस्टम बाय क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के में जो है एजुकेशन और कल्चर का एक लिंक क्रिएट करना स्टूडेंट के मन में, इसका मेन काम है, ठीक है। CCRT के द्वारा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ड्रामा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, म्यूजिक ये सब ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इट ऑर्गेनाइजेज एजुकेशनल टूर्स टू मोनूमेंट्स, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, तो स्कूलों के द्वारा जो टूर वगैरह होता है ना, उसके लिए फंडिंग CCRT के द्वारा किया जाता है। नेशनल पार्क, तो ये सब घूमने के लिए स्कूलों को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट के जो है इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक डेवलपमेंट पे मतलब कि एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोड़ देते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं, CCRT हैज कलेक्टिंग अ स्क्रिप्ट, कलर स्लाइड्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द फिल्म्स। ईच ईयर इट एम्स टू रिवाइव एंड इनकरेज आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म ऑफ रूरल इंडिया, तो हर साल इसका कोशिश रहता है कि रूरल इंडिया का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको प्रमोट किया जाए, उसको इनकरेज किया जाए, उसको रिवाइव किया जाए यदि वो खत्म हो गया तो। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स पब्लिकेशन टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। CCRT implement the cultural talent research scholarship scheme which provide a scholarship to outstanding children in the age group of 10 to 14 studying either recognized school or belonging to families practicing traditional art, ठीक है। ये था CCRT के बारे में। उसके बाद एक जोनल कल्चर सेंटर, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।